नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दें। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 इसके बारे में ए टू जेड जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। यह नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। 27 जुलाई 2020 से फॉर्म आप भर सकते हैं। लास्ट डेट है 10 अगस्त 2020। आवेदन पत्र में संशोधन भी आप 27 जुलाई 2020 से ही कर सकते हैं। संशोधन करने की लास्ट डेट है 15 अगस्त 2020, लेकिन आवेदन पत्र आप इस तरह से भरें कि संशोधन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा फीस भी आपको देनी होगी। परीक्षा की तारीख की बात करें तो 3 से 10 नवंबर 2020 के बीच में आपकी परीक्षा होगी। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए एग्ज़ाम फीस रहेगी 500 रुपये, जबकि अन्य सभी के लिए 250 रुपये शुल्क रहेगा। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए आप आवेदन करते हैं तो उसमें कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क लगेगा 60 रुपये। इसके अलावा रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो पोर्टल शुल्क लगेगा 20 रुपये। खुद से आप फॉर्म भरते हैं तो इस शुल्क से आप बच जाएंगे। टाइम टेबल की बात करें तो 3 से 10 नवंबर 2020 के बीच में परीक्षा होगी। परीक्षा की पाली 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली में रिपोर्टिंग समय रहेगा 7 से 8 बजे सुबह। 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट का समय रहेगा महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए। उत्तर अंकित करने का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 12 बजे, यानी कि 3 घंटे का समय आपको पेपर सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। दूसरी पाली जो रहेगी वह दोपहर से 12 से 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 1:50 से 2 बजे तक 10 मिनट आपको निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और 2 बजे से 5 बजे तक आप आंसर शीट में आंसर भर सकेंगे। इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि फॉर्म भरते समय आप आधार जरूर ले जाएं और जब परीक्षा देने जाएं तब भी आप आधार जरूर ले जाएं ताकि आपको वेरिफिकेशन में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा बात करें, रिपोर्टिंग समय के बाद में परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं होती है। मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होते हैं, तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें ताकि वहाँ पर आपको बेकार का दबाव न झेलना पड़े। परीक्षा केंद्र पर काला बाल पॉइंट पेन ले जाना है। परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र साथ ले जाना अनिवार्य होगा। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होती है, तो आप पानी वगैरह पीकर और अन्य कार्यों से निवृत्त होकर बैठे। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण PEB द्वारा नहीं किया जाता है, अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की एलिजिबिलिटी पूर्णतः प्रोविजनल होती है। ये जो वेरिफिकेशन होता है यह बाद में होता है। यहाँ पर रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य होगा। यदि आपने नहीं किया हो तो ऑनलाइन पंजीयन भी आप तुरंत कर सकते हैं। विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, बेगा, सहरिया, भारिया इन विद्यार्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा। वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बेगा, सहारिया और भारिया से संबंधित सभी कंडिकाएं विलोपित मान्य होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, A to Z जानकारी हम देखेंगे। आपका सीना कितना होना चाहिए, दौड़ कितनी होनी चाहिए, A to Z जानकारी हम देखेंगे। यहाँ पर बात करें कितने पद है तो कुल 282 रिक्त पद है, जिसके लिए सीधी भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। पद का नाम है प्रहरी कार्यपालिक। वेतनमान रहेगा 5,200 से लेकर 20,200। ग्रेड पे होता है 1900। 7वां वेतनमान जो है इसमें
19,500 से 62,000 रुपये। लेवल 4 मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड देय होगा। तो वेतन यहाँ पर अच्छा खासा है। 7वां वेतनमान लागू होने पर 19,500 से 62,000 आपका वेतन रहेगा। तीसरे साल के बाद में आप स्थायी हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको पूरा वेतन मिलने लगेगा। आरक्षण तालिका आप यहाँ पर देख सकते हैं किस वर्ग के लिए कितने पद हैं। कुल मिलाकर 282 जो पद है, इसमें 102 पद ओपन है, 43 पद महिला के लिए है, यह तो बिना वर्ग के पद है। होमगार्ड के लिए 30 पद आरक्षित है, इसमें 12 पद महिलाओं के लिए रहेंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 20 पद ओपन और 8 महिला आरक्षित है। इस प्रकार कुल मिलाकर 282 पद है, जिसमें अनारक्षित के लिए 105 पद, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 11 पद, अनुसूचित जाति के लिए 45, जनजाति के लिए नहीं अनुसूचित जाति के लिए 45, जनजाति के लिए 56 और ओबीसी के पद है 76। तो यह तो बात की हमने पद संख्या की। इसके अलावा सीधी भर्ती जेल प्रहरी के जो पद है, यह संविदा कर्मचारी के लिए है। 20% आरक्षण का प्रावधान देखिए संविदा कर्मचारियों के लिए लागू हो गया है। तो संविदा कर्मचारियों के लिए कुल 56 पद है, आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शन के लिए। अनारक्षित के लिए 21 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 9 पद, जनजाति के लिए 11 पद और ओबीसी के लिए 15 पद है। प्रहरी पदों के लिए शारीरिक मापदंड संबंधी अर्हता निर्धारित होती है, अतः किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की इसमें बात करें तो कम से कम हाई स्कूल परीक्षा पास हो, यानी कि 10वीं पास को ही इसके लिए एलिजिबल है, या फिर पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो 10वीं पास जो विद्यार्थी है वह भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड की हम बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और महिला के लिए 158 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए सीना होना चाहिए 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए। तो न्यूनतम शारीरिक योग्यता आप जरूर देख लें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर सूचित किया जाता है कि निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। अपंग विद्यार्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस परीक्षा में जो आरक्षण लागू है उसकी बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है। परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। यहाँ पर संविदा नियुक्ति के लिए जो आरक्षण है उसकी हम बात करें तो बहुत सारी शर्तें रखी गई है। आवेदक न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में 5 वर्ष की अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र यथास्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए। कुल संविदा अवधि 5 वर्ष की होनी चाहिए यदि अलग अलग पदों पर कार्य किया हो तो। अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो या फिर उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 5 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटाकर की जाएगी। किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह योग्यता रखता हो। यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाए, मतलब किसी भी विभाग में आवेदन कर सकते। इसमें आवेदन के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम है 33 वर्ष। आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। आरक्षण
आरक्षित वर्ग जो है उसके लिए जो एक्स्ट्रा आयु सीमा होती है वह लागू होगी। तो आरक्षण की वजह से 38 साल तक भी आवेदन भर सकते हैं। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह नियम लागू होंगे। यहाँ पर आयु सीमा में छूट की हम बात करें तो सामान्य और अनारक्षित के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु है, अधिकतम 33 वर्ष है। महिला आवेदक किसी भी श्रेणी का हो उसके लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम है 38 वर्ष। इसके अलावा SC ST OBC शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हो तो उनके लिए भी अधिकतम आयु सीमा है 38 वर्ष। 1 जनवरी 2020 को यह आयु सीमा की गणना की जाएगी। परीक्षा कितने चरणों में होगी इसकी हम बात करें तो पहला चरण होगा लिखित परीक्षा। इसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों का, हर एक प्रश्न का 1 नंबर रहेगा। 2 घंटे की अवधि का केवल एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे। प्रश्नों का लेवल जो रहेगा वह रहेगा हाई स्कूल स्तर का यानी कि 10वीं तक की परीक्षा का। मेरिट सूची मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण की परीक्षा में प्रवीणता के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर के क्रम में द्वितीय चरण की परीक्षा होगी जिसमें शारीरिक नापजोख और प्रवीणता टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। श्रेणी के अनुसार 10 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जाएगा, भले ही कुल संख्या 10 गुना से अधिक हो जाए। लिखित परीक्षा के पहले नापजोख नहीं कराया जाएगा। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में नापजोख उन्हीं विद्यार्थियों का किया जाएगा जो कि इस परीक्षा में सफल होते हैं। प्रहरी पद हेतु द्वितीय चरण जो कि शारीरिक नापजोख का होगा, इसकी बात करें तो इसके लिए सूचना स्थान और तिथि की और समय की या तो डाक से या फिर अन्य माध्यम से दी जाएगी सफल घोषित उम्मीदवारों को। द्वितीय चरण के अंतर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन, शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्रवाई जेल मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में महानिदेशक जेल और सुधारात्मक सेवाएं का विनिश्चय मान्य होगा। निर्धारित बायोमेट्रिक सत्यापन न होने या फिर शारीरिक अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी भी स्वतः निरस्त हो जाएगी। इसलिए आधार एकदम आप अपडेटेड रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपका हाथ जो है निशान अच्छे होने चाहिए, हाथ में ऐसा नहीं कि हाथ घिसे हुए हों तो वहाँ पर दिक्कत हो जाए, क्योंकि यदि आपकी हाथ की रेखाएं सही से दिखाई नहीं देती हैं तो बायोमेट्रिक सत्यापन में हो सकता है कुछ परेशानी हो। यहाँ पर बात करें शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में क्या क्या आपको करना होगा तो 800 मीटर की दौड़ होगी, 2 मिनट 50 सेकंड में पुरुष अभ्यर्थी को यह पूरी करनी होगी। महिला अभ्यर्थी के लिए 4 मिनट का समय होगा। वही भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड के लिए समय रहेगा 3 मिनट 15 सेकंड का। गोला फेंक होगा जिसमें 20 फीट गोला फेंकना होगा। गोले का वजन रहेगा 7 किलो 260 ग्राम। महिला अभ्यर्थी के लिए 16 फीट गोला फेंकना रहेगा, गोले का वजन रहेगा 4 किलोग्राम। वही भूतपूर्व सैनिक हो या होमगार्ड हो तो उसके लिए 15 फीट गोला फेंकना होगा, गोले का वजन रहेगा 7 किलो 260 ग्राम। यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे फिर गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग स्वरूप की होगी, इसमें कोई पूर्णांक प्राप्तांक नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा। शारीरिक नापजोख और प्रवीणता परीक्षा का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। अपने नापजोख प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट रहने पर चयन समिति के समक्ष तत्काल अपील की जाएगी जो उसका वीडियो कवरेज देखकर निराकरण करेगी। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को दूसरी बार अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं मिलेगी, न ही उक्त के लिए किसी प्रकार का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वह लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जारी की जाएगी।
जो भी अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में पास हो जाते हैं उनकी। यहाँ पर समान अंक जब प्राप्त होते हैं तो जिस अभ्यर्थी की आयु ज़्यादा होती है उसको पहले वरीयता दी जाती है। केवल अनुकूल चरित्र पाने वाले विद्यार्थियों को ही इसमें लिया जाता है। साथ ही में मेडिकली फिट होना भी अनिवार्य होता है। चरित्र सत्यापन फॉर्म में पूरी और सही जानकारी भरना चाहिए। कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिए। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिए। विशेषकर चरित्र सत्यापन फॉर्म के कॉलम नंबर 12 में सही जानकारी भरना आवश्यक है। अच्छा, नियुक्ति के बाद में प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, यानी कि प्रोबेशन पीरियड पर, और निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा। नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिए प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने पर प्रशिक्षण में प्रवेश के पहले उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा, जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा। केवल योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जाएगी। अयोग्य उम्मीदवारों को वापस भेज दिया जाएगा। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय ये जो मूल दस्तावेज है प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यह प्रस्तुत करने का, इनकी लिस्ट आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके। ये रही पूरी लिस्ट। तो यह कागज आप जरूर तैयार रखें। जेल मुख्यालय द्वारा आरक्षित श्रेणी के जो योग्य उम्मीदवार है उनको शारीरिक नापजोक व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट या साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता राशि की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जाएगी। इसके लिए आप जब परीक्षा देने जाए तो अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर उसकी फोटोकॉपी ले जाएं और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी जरूर ले जाएं। बोर्ड परीक्षा में जो है आपको 3 चीज़ें मुख्य रूप से ले जाना है: प्रवेश पत्र, काला बॉल पॉइंट पेन और फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र। मूल्यांकन की बात करें तो हर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक मिलेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें नहीं होता है, इसलिए कोई प्रश्न का उत्तर आपको पता हो या नहीं हो फिर भी आप उसका जवाब जरूर देकर आए। जब भी आप फॉर्म खुद भरे या फिर फॉर्म भरने जाए तो ये दस्तावेज जरूर लेकर जाएं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो लगेगा। हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिपि को प्रारूप 2 के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। यह प्रोफार्मा लास्ट में हम देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु 8वीं 10वीं या फिर 12वीं की अंक सूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। इसके अलावा SC ST OBC के जो विद्यार्थी है उनको जाति प्रमाण पत्र भी स्कैन करवाकर अटैच करना होगा। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान दें। फोटो के ऊपरी भाग में आपको फोटो लगाना है और हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। बैकग्राउंड वाइट हो। पोलराइड फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा, ओरिजिनल फोटोग्राफ लगाएं। सामने से खिंचा होना चाहिए। दोनों कान भी साफ तौर पे दिखाई देने चाहिए। देखिए स्पष्ट लिखा है कि इन मानदंडों को फोटोग्राफ पूरा नहीं करता है तो आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। फोटोग्राफ पर आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना, ये ध्यान दें, फोटो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आवेदन भरने की तिथि और आवेदक का नाम यह स्पष्ट रूप से उस पर उल्लेखित हो। यथासंभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में या फिर क्लीन शेव में लगाया गया है परीक्षा हाल में, वैसी स्थिति में जाएं ताकि वेरिफिकेशन में आसानी हो। चश्मा लगाते हो तो चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाएं। यही फोटो आपका आगे सभी प्रक्रियाओं में काम आएगा, तो कम से कम 5 फोटो आप खिंचवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। हस्ताक्षर जो आप करते हैं वह आपके कैपिटल लेटरों में नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो हस्ताक्षर आप करेंगे वही आपको परीक्षा हाल में भी करना है।
आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह जैसे कि बाएं गाल पर 3 का निशान हो, आँख छोटी बड़ी हो, मतलब जिससे आपकी पहचान हो सके। कुल मिलाकर अच्छा निशान भी हो सकता है। देखिए, बात करें परीक्षा शहर की, तो इन 16 जिलों में ही परीक्षा केंद्र है। सभी जिलों में परीक्षा नहीं होनी है, तो परीक्षा केंद्र आप सावधानी से भर सकते हैं, आपके जो भी पास पड़ता हो। अब सबसे खास चीज़ जो है जेल प्रहरी परीक्षा में सिलेबस कैसा रहेगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम रहेगा 5 पार्ट में इसको बांटा गया है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। 100 अंकों का पेपर रहेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा यानी कि 10वीं स्तर का यह पाठ्यक्रम होगा। योग्यता भी आपको पता है 10वीं ही इसमें मांगी गई है। आवेदन भरने के लिए देखिए, यह चीज़ें आपको तैयार रखनी होगी। फोटो, यहाँ पर हस्ताक्षर आपको करना है। यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना है। ये जो ऊपर लाइनें लिखी है, यह हिंदी या अंग्रेजी में आप सेल्फ लिख सकते हैं आपकी राइटिंग में। इसके अलावा यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो यह जानकारी आपको भरनी होगी। भुगतान आपके खाते में प्राप्त करने के लिए इससे आपको किराया मिलेगा, तो यह चीज़ें आप बैंक खाते की जानकारी वगैरह तैयार रखें। इसमें साथ में लगेगा, देखिए, बैंक पासबुक की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगेगी। यात्रा के दौरान उपयोग किया गया टिकट लगेगा और जाति या दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगेगा यदि आप उस कैटेगरी में आते हो तो। टीएससी के प्रथम भाग की, टीएससी मतलब टेस्ट एडमिट कार्ड, इसके प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगेगी। इस तरह से आपको यह फॉर्म पूरी तरह से भरकर जमा कर देना है, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो यह थी दोस्तों जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन पर खास तौर पर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स पर जुड़े हों, उनको भी शेयर कर दें। और इस चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। करंट अफेयर्स और आपका सिलेबस जो है उसके अनुसार पढ़ाई भी आपको मैं यहाँ पर करवाऊँगा। नोटिफिकेशन का बटन जरूर प्रेस कर दें यदि आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ हो तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।